नाउ कैपेसिटर इज़ अ सिस्टम ऑफ टू प्लेट। तो यहाँ पे आपको दो प्लेट दिख रही है जिसमें आपने एक प्लेट पे क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज, तो दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने वाला है। ओके, यहाँ पे अगर आपने प्लस क्यू चार्ज रखा तो यहाँ पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस क्यू। ये बीच वाला जो मीडियम है वो एयर है, तो बीच वाला जो मीडियम है हमने एयर कंसीडर किया है, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा। वो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा। ओके, अभी जब आप एयर कंसीडर करते हो तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इक्वेशन डिराइव किया है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A डिवाइड बाई डी। ओके, एक्चुअली कैपेसिटेंस का इक्वेशन हमने ऐसा पढ़ा था, Q बाय V, C इज इक्वल टू Q बाय V। और फिर पैरेलल प्लेट के लिए हमने ये इक्वेशन पढ़ा था। तो ये हो गया भैया कैपेसिटर। ओके, ये क्या हो गया, कैपेसिटर। अभी मुझे इसका कैपेसिटेंस बढ़ाना है, मुझे क्या करना है, कैपेसिटेंस बढ़ाना है। तो कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो ये डाइलेक्ट्रिक आपको दिख रहा है ना, जो आप बीच में एयर कंसीडर करोगे तो एयर की जगह पे आप दूसरा डाइलेक्ट्रिक लेके ट्राई करो, कैपेसिटेंस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता वो हमें चेक करना है। तो ध्यान से देखना, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे दूसरी प्लेट। आप पहली प्लेट पे चार्ज रखो, पॉजिटिव चार्ज, तो मैंने कितना चार्ज रखा है, प्लस क्यू। तो यहाँ पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस क्यू। इसकी डेंसिटी आप ले लो सिग्मा, प्लस सिग्मा, तो यहाँ पे माइनस सिग्मा। आप जितना चार्ज यहाँ पे रखोगे, स्टोर करोगे, उतना यहाँ पे इंड्यूस होगा। ओके, अभी देखो, आप जब बीच में एयर कंसीडर करते हो तो यहाँ पे एज अ डाइलेक्ट्रिक आप क्या कंसीडर करते हो, एयर। क्लियर है। तो ए पॉजिटिव प्लेट, तो पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव प्लेट में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ई प्लस। और ए नेगेटिव प्लेट, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर एंटर होगा। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सपोज ई जीरो और ई नेट। ओके, कोई एक प्लेट आप लेते हो तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कोई एक प्लेट लेते हो तो आपको पता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ओके, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। क्लियर है। तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और नेगेटिव प्लेट का भी क्या होगा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ओके, अगर आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जाओ तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो आप बोलोगे कि सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई प्लस प्लस ई माइनस, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो गए। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस मैग्नीट्यूड ही लेना है तो आप प्लस लोगे, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 यानी क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये हो गया ई जीरो या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ई जीरो और ई नेट इस डायरेक्शन में होगा ना, पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो प्लस और माइनस क्यू। एरिया ऑफ द प्लेट, ये प्लेट आपको दिख रही है, उसका एरिया क्या होगा, ए। अभी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, तो क्यू बाय एरिया कितना है, ए। चार्ज कितना है, क्यू, तो क्यू बाय ए इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट। ओके, जब आप वैक्यूम कंसीडर करते हो, वैक्यूम या फिर एयर ले सकते हो, वैक्यूम या फिर एयर। सो व्हेन वैक्यूम और एयर वी आर कंसीडर बिटवीन टू प्लेट, तो दोनों प्लेट के बीच में आपने एयर कंसीडर किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो मैंने यहाँ पे डिराइव करके लिखा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, नेगेटिव का भी इस डायरेक्शन में। ओके, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो इतना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा दो प्लेट के बीच के। ओके, ना व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट, तो दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो दोनों प्लेट के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इतना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल, आपको पता है कि V इज इक्वल टू ई इंटू डी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल। तो आप बोलोगे कि सर दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V0 सपोज होगा, तो दो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E0 यानी कि ई नेट इंटू डी। ओके, इंटू डी, डी यानी कि दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो आपको दो प्लेट के बीच का आपको क्या मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है। नाउ
व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। जब आप एयर कंसीडर करते हो बीच में तो कैपेसिटेंस कितना होगा, तो आपको पता है कि भैया कैपेसिटेंस का इक्वेशन क्या है, C0 यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन एयर इज देयर बिटवीन टू प्लेट। ध्यान से देखना, जब आप दो प्लेट के बीच में एयर कंसीडर करते हो ना, तब इसका कैपेसिटेंस कितना लिया हमने, C0। तो कैपेसिटेंस का इक्वेशन है Q/V। तो प्लेट पे चार्ज कितना है Q, और दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे कि सर V0। ओके, तो Q/V0। अभी V0 का इक्वेशन क्या था, E0 × D। तो आप अप्लाई करो V0 की जगह पे E0 × D। ओके, अभी E0 कितना है, तो E0 की वैल्यू होगी σ/ε0। तो E0 की जगह पे लिखो σ/ε0 × D। तो ε0 ऊपर जाएगा, तो Q × ε0, सिग्मा × D नीचे। सिग्मा यानी कि चार्ज अपॉन एरिया। ओके, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज कट हो जाएगा, ए ऊपर जाएगा, तो ε0 A डिवाइड बाई डी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन एयर और वैक्यूम प्रेजेंट बिटवीन द टू प्लेट्स। तो जब आप एयर कंसीडर करते हो दो प्लेट के बीच में, तो कैपेसिटेंस कितना होगा, इतना होगा। ओके, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का इक्वेशन डिराइव करते हो तो यहाँ तक कर सकते हो। ओके, अभी मुझे क्या करना है कि मुझे इसका कैपेसिटेंस बढ़ाना है। तो एयर की जगह पे मैं, ये जो आपको एयर बीच में दिख रही है ना, उसकी जगह पे मैं दूसरा कोई डाई इलेक्ट्रिक लेता हूँ और फिर चेक करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है कि नहीं होता है। तो ध्यान से देखना, वही प्लेट हमने ली है, यहाँ पे था +Q चार्ज, यहाँ पे था -Q चार्ज। ये प्लेट की डेंसिटी थी सिग्मा और इसकी थी -σ। अभी मैं क्या करता हूँ, तो दोनों प्लेट के बीच में कोई दूसरा डाई इलेक्ट्रिक ले लेता हूँ। ध्यान से देखना, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, ये दूसरा डाई इलेक्ट्रिक मैंने यहाँ पे कंसीडर किया एयर की जगह पे। ओके, अभी आप देखो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था। ओके, और उसकी वैल्यू कितनी थी, E0 या फिर E नेट, आपको पता है। ओके, तो ये जो बाहर वाली दो प्लेट दिख रही है आपको, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E0 इस डायरेक्शन में। हमने यहाँ पे पोलर डाई इलेक्ट्रिक कंसीडर किया है, तो पोलर डाई इलेक्ट्रिक में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे पोल होंगे। पहले वो रैंडम अरेंज हुए होंगे यहाँ पे, लेकिन ये जो प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये सभी डाइपोल को एक ही डायरेक्शन में अरेंज करेगा। तो सभी डाइपोल ऐसे अरेंज हो जाएगी, प्लस माइनस। ओके, तो जब आप ऐसे पोलर डाइइलेक्ट्रिक को दो प्लेट के बीच में रखते हो तो उसका पोलराइजेशन होगा। तो डाइपोल ऐसे अरेंज हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लाइक दिस। अभी आप देखो कि ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बीच वाले, तो पॉजिटिव नेगेटिव गए। ओके, तो यहाँ पे नेट पॉजिटिव चार्ज बचेगा और यहाँ पे नेट नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो ये दोनों प्लेट के बीच में अगर आप ऐसे कोई डाइइलेक्ट्रिक रखते हो, ओके, तो बीच वाले पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे नेट पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और यहाँ पे नेट नेगेटिव चार्ज मिलेगा। ओके, इसे हमें बोलना है QP, क्या बोलना है, पोलराइजेशन चार्ज। इसे हमें बोलना है -QP। और प्लेट पे कितना चार्ज था, -Q और यहाँ पे +Q। ओके, प्लेट पे डेंसिटी कितनी थी, -σ, यहाँ पे +σ। ओके, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज हुए उसकी डेंसिटी होगी σp, पोलराइजेशन डेंसिटी -σp। ये हमने आगे पढ़ा है। ओके, तो ये जो डाइइलेक्ट्रिक है वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ये डाइइलेक्ट्रिक क्या करेगा, अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ऐसे। ओके, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। तो ये जो पोल क्रिएट हुआ ना डाइइलेक्ट्रिक का, उसके लिए, उसके वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला। तो दोनों प्लेट के बीच में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ध्यान से देखना, ये प्लेट जो दिख रही है ना आपको, जिसमें आपने +Q और -Q चार्ज स्टोर किया है। ओके, जिसमें आपने +Q चार्ज क्या किया है, स्टोर किया है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E0, उसकी डायरेक्शन ए होगी। और ए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज इंड्यूस हुए, पॉजिटिव नेगेटिव इंड्यूस किसकी वजह से हुए, ए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुए। ओके,
और ए इलेक्ट्रिक की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो डाइइलेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूस हुए वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि ये बाप है ए बेटा है, तो बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है, ए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा ए इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक? तो आप बोलोगे कि सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? तो E0 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दो प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ टू प्लेट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमें इतना मिलेगा। क्लियर है? अभी E0 क्या था? तो E0 आप बोलोगे कि सर एयर जब थी ना, जब एयर आपने कंसीडर की थी तब का इलेक्ट्रिक फील्ड था, जब हमने एयर कंसीडर की थी, यहाँ पे देखना, जब हमने एयर कंसीडर की थी दो प्लेट के बीच में, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? E0। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे हम लिखते हैं E0 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। व्हाट इज EP? EP इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस इंड्यूस्ड चार्ज इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक। उसकी डेंसिटी कितनी है? सिग्मा P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा? तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन 0। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन 0। पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, तो E इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी आप ध्यान से देखना, हमने पोलराइजेशन का स्टडी किया था। पोलराइजेशन का मीनिंग क्या होता है? पोलराइजेशन यानी कि पोलराइजेशन डेंसिटी की हमने इक्वेशन डिराइव की थी डाइइलेक्ट्रिक के लिए, याद करो, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान रखना, यहाँ पे जो पोल क्रिएट होती है ना, जो डाइपोल क्रिएट होती है, प्लस माइनस, ओके, ये डाइपोल क्रिएट होना यानी कि पोलराइजेशन होना। तो पोलराइजेशन ज़्यादा कब होगा? जब ज़्यादा डाइपोल क्रिएट होगी। तो पर यूनिट वॉल्यूम द नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो ये जो सारी डाइपोल क्रिएट होगी उसमें बीच वाले तो एक दूसरे की इफेक्ट कैंसिल करेगी, तो ये नेट पॉजिटिव चार्ज मिला, नेट नेगेटिव चार्ज मिला, तो ये नेट प्लस नेट माइनस, जिसके बीच का डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट यानी कि D हो जाएगा। ये डाइइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो अप्रॉक्स किसके बराबर है? तो दो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बराबर है। ओके, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। तो ये जो नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ओके, उसके बीच का डिस्टेंस D। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगी इसकी? ये नेट पॉजिटिव नेट नेगेटिव की डाइपोल मोमेंट क्या होगी? तो डाइपोल मोमेंट का इक्वेशन क्या है? डाइपोल मोमेंट यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, तो चार्ज है QP माइनस QP। ओके, तो QP इंटू D हो जाएगा। ओके, डाइपोल मोमेंट QP इंटू D हो जाएगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना होगा इसका? तो आप देखो, प्लेट का एरिया था A। ओके, तो ये जो डाइइलेक्ट्रिक आपने लिया है ना, उसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया A ही लेना है। जितना प्लेट का एरिया है उतना ही हमें डाइइलेक्ट्रिक स्लैब का एरिया लेना है। तो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब का एरिया A और A जो थिकनेस है वो D, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? A इंटू D। ओके, कितना हो जाएगा? A इंटू D। समझ में आया? तो अभी D कट हो जाएगा, तो पोलराइजेशन P इज इक्वल टू QP अपॉन A। तो QP अपॉन A यानी कि डेंसिटी का इक्वेशन क्या होगा? सिग्मा P पोलराइजेशन डेंसिटी, तो चार्ज अपॉन एरिया, पोलराइजेशन डेंसिटी है, जो इंड्यूस हुआ है ना, पोलराइज हुआ है, उसकी डेंसिटी है, तो इंड्यूस चार्ज पोलराइज चार्ज अपॉन एरिया, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा P। हमने इक्वेशन आगे डिराइव किया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर में देख लेना। ओके, तो पोलराइजेशन का इक्वेशन ये हो गया। तो पोलराइजेशन यानी कि इंड्यूस या पोलराइज चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे जितने चार्ज होंगे, जितने ज़्यादा चार्ज होंगे, जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, पोलराइज चार्ज डेंसिटी, जितनी ज़्यादा यहाँ पे पोलराइज चार्ज डेंसिटी होगी उतना पोलराइजेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा, ज़्यादा पोल क्रिएट होगा। तो ये हमने डिराइव किया था। ओके, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, यहाँ पे ध्यान से देखना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 E इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा P यानी कि पोलराइजेशन डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। ओके, अभी एक दूसरा पॉइंट याद करो, ये बुक में आपको गिवन नहीं होगा,
ये लिखना है आपको थियरी में। ओके, अभी देखो पोलराइजेशन का भी हमने दूसरा ऐसा पढ़ा था कि पोलराइजेशन जो होगा, ये जो पोल क्रिएट होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ओके, वो किस पे डिपेंडेंट है? तो ये एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये दो प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है उस पर डिपेंडेंट है। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। ओके, तो पोलराइजेशन यानी कि ज़्यादा पोल क्रिएट होना, याद रखना पोलराइजेशन का मीनिंग क्या होता है? जितने ज़्यादा पोल इंड्यूस हुई यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव, उतना पोलराइजेशन ज़्यादा। ओके, तो ज़्यादा पोल कब क्रिएट होंगे? तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। जितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा उतना वो पॉजिटिव और नेगेटिव को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे इंड्यूस होंगे। तो आप बोलोगे कि सर पोलराइजेशन तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोपोर्शनल होगा। यस, जब आप प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करोगे तो आपको कांस्टेंट मिलेगा काय, ये हमने डिराइव किया हुआ है। और एक काय जो है उसको हमें क्या बोलना है? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। और ये यूनिटलेस है, इसको यूनिटलेस करने के लिए हमने यहाँ पे एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ एयर ऐड की थी। ओके, तो पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ज़्यादा पोल क्रिएट करने हैं, पोलराइजेशन ज़्यादा करना है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो पोलराइजेशन प्रोपोर्शनल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करो तो काय इंटू एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे अप्लाई करो तो ई एप्सिलॉन 0 यहाँ पे ले जाता है एप्सिलॉन 0 हम, तो सिग्मा माइनस पी की वैल्यू हो जाएगी काय एप्सिलॉन 0 इंटू ई। ध्यान से देखना, अभी ये टर्म यहाँ पे ले जाओ तो ई एप्सिलॉन 0, ओके, यहाँ पे प्लस काय एप्सिलॉन 0 इंटू ई इज इक्वल टू डेंसिटी। क्लियर है? प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे आप ई को कॉमन ले लो, ई एप्सिलॉन 0 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा काय सिग्मा। ओके, 1 पर प्लस काय, 1 प्लस काय इज इक्वल टू, याद रखना 1 प्लस काय, दिस इज द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। व्हाट इज काय? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। उसकी वैल्यू हो जाएगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। ये जो आपने डाइलेक्ट्रिक लिए ना, वो डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है सपोज, तो 1 प्लस काय इज इक्वल टू के हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी 1 प्लस इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख दो? के लिख दो, तो यहाँ पे सिग्मा। ओके, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू के हो जाएगा। क्लियर है? तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के। क्लियर है? तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? इतना आएगा। अभी आप ध्यान से देखो, मुझे डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करके कैपेसिटेंस बढ़ाना है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक आपने इंट्रोड्यूस किया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V है। व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस? V। तो पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन क्या होगा? तो आपको पता है कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट, जब आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो तब, तो V इज इक्वल टू ई इंटू डी। जब आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो तो दो प्लेट के बीच का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने फाइंड किया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के। तो आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के इंटू डी। ओके, अभी सिग्मा क्या होगा? ध्यान से देखना, V इज इक्वल टू सिग्मा यानी कि चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन 0 के वैसा का वैसा इंटू डी। ओके, अभी आप देखो एप्सिलॉन 0 ए वो यहाँ पे ले जाते हैं हम, एप्सिलॉन 0 ए के और डी को यहाँ पे ला दो और V यहाँ पे नीचे ले जाओ, तो Q बाई वी हो जाएगा। तो Q बाई वी यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, ये जो आपको कैपेसिटर दिख रहा है ना, ओके, उसका कैपेसिटेंस आपको डिराइव करना है। तो कैपेसिटेंस यानी कि क्या होगा? चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। अभी एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी क्या था? याद करो, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी क्या था? तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन कब का? जब आप एयर कंसीडर करते थे, दो प्लेट के बीच में जब आप एयर कंसीडर करते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। ओके, तो एप्सिलॉन 0 ए बाई डी की जगह पे हम कैपेसिटेंस का इक्वेशन लिख देते हैं C0, तो यहाँ पे इज इक्वल टू सी हो गया। तो जब आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो तो कैपेसिटेंस C कितना आता है? ओके, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, अरे कैपेसिटेंस कितना आता है? K टाइम कैपेसिटेंस इन केस ऑफ एयर। एयर में अगर कैपेसिटेंस 2 है फॉर एग्जांपल,
और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आप एयर की जगह पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अप्लाई करते हो, कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक अप्लाई करते हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो न्यू कैपेसिटेंस 4 आ जाएगा। एयर में 2 होगा, अगर आप एयर की जगह पे कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक लोगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कितना है 2 है, तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा। ओके, तो आप जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो तो कैपेसिटेंस कितना आता है, तो जो एयर में मिलता है उससे के टाइम आता है। कितने टाइम आता है, के टाइम। क्लियर है? तो ध्यान से एक बार फिर से देख लो टोटल टॉपिक क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले हमने बात की थी एयर वाले टॉपिक से। तो सबसे पहले आपने क्या किया था, तो दो प्लेट के बीच में आपने एयर कंसीडर किया था। एयर कंसीडर करके आपने कैपेसिटेंस का इक्वेशन डिराइव किया। फिर मैंने क्या किया, आपको कैपेसिटेंस बढ़ाना है, तो कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए आपने एयर की जगह पे दूसरा डाइलेक्ट्रिक लिया। तो दूसरा डाइलेक्ट्रिक लिया ऐसे, तो उसका पोलराइजेशन हुआ। पोलराइजेशन हो करके हमें यहाँ पे नेट पॉजिटिव नेट नेगेटिव चार्ज मिला। तो दो प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इंड्यूस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट में थे, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E0 माइनस EP, E0 माइनस EP। ओके, तो E0 यानी कि ये जो प्लेट है ना उसकी डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0, और ये जो पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, तो पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0। तो हमने ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन यहाँ पे डिराइव किया। ओके, फिर हमने क्या किया, पोलराइजेशन पे गए। तो पोलराइजेशन यानी कि डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो डायपोल मोमेंट किसकी है, पोलराइजेशन मैंने आपको समझाया कि ये जो पोल क्रिएट होते हैं ना उसे हम पोलराइजेशन बोलते हैं। जितने ज़्यादा पोल होंगे उतने पोलराइजेशन ज़्यादा। तो आपने बोला कि पोलराइजेशन के लिए डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो डायपोल मोमेंट कितनी है, ये चार्ज कितना था, प्लस चार्ज QP, और माइनस टोटल माइनस ये मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल माइनस, तो माइनस QP, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, तो डायपोल मोमेंट हो गई। और वॉल्यूम कितना होगा इसका, तो एरिया जितना प्लेट का होगा उतना ही डाइलेक्ट्रिक का होगा, तो एरिया इंटू D, तो QP अपॉन A मिल गया, यानी कि पोलराइज चार्ज डेंसिटी। ओके, तो हमने सिग्मा P की जगह पे पोलराइजेशन लिख दिया यहाँ पे, सिग्मा P की जगह पे पोलराइजेशन यहाँ पे। ओके, फिर हमने क्या बोला कि भैया पोलराइजेशन तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतने ज़्यादा पोल। ओके, तो फिर हमने पोलराइजेशन की जगह पे ये कांस्टेंट यहाँ पे अप्लाई किया और ए इक्वेशन डिराइव किया और पोलराइजेशन की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई की। फिर टोटल कैलकुलेशन करके हमने यहाँ पे आ गए, और 1 प्लस काय यानी कि इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, तो 1 प्लस काय इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक दैट यू आर इंट्रोड्यूस बिटवीन टू प्लेट, तो वो हमने अप्लाई किया और ए इक्वेशन डिराइव किया। ये इक्वेशन डिराइव करके हमने क्या किया कि भैया जो दो प्लेट आपको दिख रही है ना उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V है, कितना है, V है। जब आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो तो V इज इक्वल टू E इंटू D, E यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना डिराइव किया, ये आपने अप्लाई किया। सिग्मा की जगह पे Q अपॉन A। ओके, फिर एप्सिलॉन 0 के आप यहाँ पे ले गए, D नीचे लाकर Q बाई V करके आपने कैपेसिटेंस फाइंड किया। ओके, और हमें पता है कि एप्सिलॉन 0 A बाई D यानी कि कैपेसिटेंस व्हेन यू आर कंसीडर एयर, तो C0 K हो गया। तो आपने बोला कि सर जब आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो तो कैपेसिटेंस बढ़ता है। ओके, एयर का जो कैपेसिटेंस होता है उसके K टाइम हो जाता है। क्लियर है? तो कैपेसिटेंस का इक्वेशन आप देखो, C इज इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन 0 A इंटू K डिवाइड बाई क्या होगा, D होगा। ओके, K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, याद कर फर्स्ट चैप्टर में, एप्सिलॉन 0 यानी कि परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, और एप्सिलॉन यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो आपने जो मीडियम यहाँ पे कंसीडर किया है, आपने जो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कंसीडर किया है उसकी परमिटिविटी अगर एप्सिलॉन होगी, परमिटिविटी कितनी होगी, एप्सिलॉन होगी। तो ध्यान से देखना, एप्सिलॉन इज इक्वल टू K एप्सिलॉन 0, तो K एप्सिलॉन 0 की जगह पे आप एप्सिलॉन अप्लाई कर सकते हो। तो एप्सिलॉन कब अप्लाई कर सकते हो आप, जब आप कोई मीडियम लेते हो। ओके, तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगी, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी। ओके, और एप्सिलॉन 0 कब लेना है आपको, एप्सिलॉन 0 जब एयर हो। तो एयर के लिए इक्वेशन क्या था, एप्सिलॉन 0 A बाई D। ओके, और मीडियम के लिए, A मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। ओके, तो उसके लिए आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी यहाँ पे लेनी पड़ेगी। समझ में आया? ओके, क्लियर? तो एक बात आपके माइंड में क्लियर है कि जब आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो, जब आप दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो
तो कैपेसिटेंस बढ़ता है। कैपेसिटेंस क्या होता है? बढ़ता है। एयर का जो कैपेसिटेंस होगा उसके के टाइम हो जाता है। ओके, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? ध्यान से देखो, ए ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट व्हेन यू आर इंट्रोड्यूस द डाइलेक्ट्रिक। ओके, अगर आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ई जीरो होगा। ओके, तो ई जीरो कितना है? सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो। तो आप यहाँ पे देखो, सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो है, उसकी जगह पे आप ध्यान से देखना, सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो की जगह पे आप ई जीरो लिख दो। ई जीरो तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो समझो, आप जब आप दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उससे कम मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों चार्ज पे डिपेंडेंट है, चार्ज के प्रोपोर्शनल है। ओके, तो आप ये दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल अगर आप वी लेते हो, क्या लेते हो? पोटेंशियल आप क्या लेते हो? वी लेते हो। यहाँ पे देखो, ओके, तो v इज इक्वल टू ई इंटू डी। एयर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस था? वी जीरो। जब आपने एयर कंसीडर किया था तो पोटेंशियल कितना था? वी जीरो था। ओके, एयर के केस में कितना था? वी जीरो। तो वो भी कितना हो जाएगा? वी जीरो बाय के हो जाएगा। ओके, तो पोटेंशियल भी क्या होगा? डिक्रीज होगा जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करोगे। तो ये वी जीरो क्या है? जब एयर था तब का पोटेंशियल डिफरेंस था, और वी यानी कि जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तब, ई यानी कि जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तब, और वी यानी कि ई जीरो यानी कि एयर थी तब। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होगा? जब आप इंट्रोड्यूस करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। कितने टाइम? 1/k टाइम। ओके, और कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज होगा। क्लियर है? ओके, तो ये सारा टॉपिक कंफ्यूज हुए बिना याद रखना है। ओके, सबसे पहले देख लो, एक बार रिवाइंड करवा दो। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, तो एयर वाला टॉपिक आपको लिखना है। एयर वाला टॉपिक लिख करके आपको क्या करना है? तो दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखना है। ओके, फिर पोलराइजेशन समझाना है। पोलराइजेशन समझा करके पोलराइजेशन की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करते जाना है आपको इस इक्वेशन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक डिराइव करना है। ओके, ये बाद में लिखना आप। ओके, फिर आपको क्या करना है कि दो प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस का इक्वेशन डिराइव करना है। तो कैपेसिटेंस का इक्वेशन डिराइव करने के लिए आप पहले पोटेंशियल फाइंड करो, पोटेंशियल से आप सी ऊपर जाओ, और फिर यहाँ पे लिखना है कि भी जब आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ओके, वो हो जाने के बाद आप ये भी लिख सकते हो कि भैया ए इक्वेशन तो हमें पता है, तो आप एप्सिलॉन जीरो के की जगह पे मीडियम की परमिटिविटी ले सकते हो। जो डाइलेक्ट्रिक आपने इंट्रोड्यूस किया है ना, उसकी परमिटिविटी आप लिख सकते हो। तो मीडियम के लिए ये हो जाएगा। अगर आप मीडियम की परमिटिविटी नहीं लिखना चाहते हो तो एप्सिलॉन जीरो के लिख दो। फिर आपको ए लिखना है, ये जो मैंने बताया है कि सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो यानी कि सिग्मा, तो सिग्मा क्या था? तो आप बोलोगे कि सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो यानी कि ई जीरो। जब एयर थी ना तब दो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो सिग्मा अपन ई जीरो, एप्सिलॉन जीरो की जगह पे आप ई जीरो लिखो, तो ई जीरो बाई के। ये जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तब का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब का दो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? 1/k टाइम हो गया। एयर के कंपेयर में, एयर के जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके कंपेयर में 1/k टाइम। वैसे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 1/k टाइम हो जाएगा। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ और कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ। ओके, तो आप जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करोगे दो प्लेट के बीच में, उतना ज़्यादा आपको कैपेसिटेंस मिलेगा। क्लियर है? ओके।